गुड इवनिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। और ये आप मान लो पूरी बुक का आपका सबसे इजी चैप्टर है। इसमें दो एक्सरसाइज आपकी, पहले हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपका है डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे कि बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हम सारे के सारे नंबर से 11 तक तो एटलीस्ट पता कर ही सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली सिर्फ 4 ही है, 5 से, 10 से, 3 से और 9 से। तो हम वो चारों को चारों सीखेंगे। देखो, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, हाउ टू फाइंड वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 10, 3 और 9। यानी हम कैसे पता करें कि कोई नंबर 5, 10, 3 या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं। पहले तो आपको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम एक बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं, मान लो 375, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मेरी इस बात का मतलब ये होता है कि जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। मतलब कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 2, 5 5 जा कितना हो गया 25, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब जब मैंने 375 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया अपना 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि ये 375 जो है वो 5 से डिविजिबल है, या फिर ये पूरा पूरा इससे डिवाइड होता है, ये मतलब होता है। जैसे मैं मान लो ये कहूँ आपको कि 375 को आप 3 से डिवाइड करके दिखाओ। आप बताओ 3 से डिवाइड करने पे भी क्या रिमाइंडर 0 आएगा। 3 1 जा 3, हमने 7 उतारा, 3 2 जा 6, हमने 1 रिमाइंडर और 5 उतारेंगे, 3 5 जा कितना आ गया 15। अब भी क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तब हम कहेंगे कि जो 375 नंबर है ना, वो डिवाइड होगा किससे, 5 से भी और 3 से भी। यानी कि हम कहते हैं 375 इज डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे हम कहेंगे 375 इज डिविजिबल बाय 3। क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रिमाइंडर है ना हमारा, वो क्या है 0। रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है 0 है। तो आप स्पेशल मतलब तो समझ गए, जनरल मतलब क्या होता है कि डिविजिबल बाय नंबर का मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 375 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। आपको सबको पता है ये नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, बच के 7, 10 7 जा 70, और 5 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना, बताओ 5 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। सो 375 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। हमने बोल दिया कि ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किससे, 9 से, कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 9 4 जा 36, रिमाइंडर 1, और 9 1 जा कितना हो गया 9, और रिमाइंडर कितना बच गया 6। आप मेरे को बताओ लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था लेकिन नहीं बचा 0। तो हम क्या कहेंगे, सो 375 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो जनरल मतलब था कि कोई नंबर डिविजिबल बाय है या फिर नहीं है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे रूल सीखेंगे, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है बिना डिवाइड करे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर 3 से, 9 से, 5 से या फिर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे टेस्ट बताऊंगा कि बस आप वो चीज़ें यूज करके और डायरेक्ट बता दोगे कि ये इतना बड़ा नंबर, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा नंबर लिखता हूँ मैं, 1 3 5 7 9 8 5, ये इतना बड़ा नंबर है। ये मैं आपको बिना डिवाइड करे ये बताऊंगा कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा, और 9 से होगा या फिर नहीं होगा। एक एक करके सीखते हैं हम। देखो हर एक के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पहले हम क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5, यानी कि कैसे पता करें कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले हम 5 का सीखते हैं।
जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया कितना 39। रूल क्या होता है, पहले रूल देख लो। इफ यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट कह लो या क्या कह लो, लास्ट डिजिट कह लो, एक ही बात है। इफ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 or 5, then the number is always divisible by 5। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर यूनिट डिजिट ना तो 0 है ना 5 है, तो वो नंबर कभी भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम 39। 39 को आप 5 से डिवाइड करोगे ना, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्यों? इसका यूनिट डिजिट कितना है बताओ। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है आपका, 9 है। ना तो ये 0 है और ना ही क्या है 5 है। सो हम लिखेंगे 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। समझ गए? तो बस 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपका सिंपल है कि अगर यूनिट डिजिट आपका या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। जैसे 2, 7, 9, 8 और 5, ये नंबर बताओ क्या 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप कहोगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है ना वो कितना है, 5 है। सो 2, 7, 9, 8, 5 इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, 35090। इसका यूनिट डिजिट कितना है आप बता दो मेरे को। यूनिट डिजिट इसका 0 है, इसका लास्ट का डिजिट कितना है आपका 0 है। सो हम लिख देंगे 35090 इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिना डिवाइड करे कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसका यूनिट डिजिट देख के। क्या आना चाहिए यूनिट डिजिट बच्चों, या तो 0 और या फिर 5। ये होता है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। ये बिल्कुल आसान है, सबसे आसान यही है। कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपने पहले भी बहुत पढ़ा होगा। अगर नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि एक ही रूल है, इफ द यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर का सबसे लास्ट वाला डिजिट। इफ द यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, then the number is always divisible by 10। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या आ जाए, या तो या 0 आ जाए, सिर्फ क्या आना चाहिए 0, तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ अब 2-3। जैसे मान लो 100 है, या 120 है, या 13987, लास्ट में 0 आना चाहिए, उससे पहले कुछ भी आ जाए, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर क्या है, दीज आर डिविजिबल बाय 10। ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे, पूरे पूरे 10 से। और मैं एग्जांपल देता हूँ 179 1000005 1000597। ये जो नंबर है ये 10 से डिवाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका जो सबसे लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है। दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ये अपनी नोटबुक में एग्जांपल्स नोट कर लेना। तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सबसे आसान होता है, ठीक है। अब आपका आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। ये आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और एक 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक समझ लो, दोनों समझ आ जाएंगे। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, एक नंबर है 3, 4, 5 और 3 और 1 और 2। ये इतना बड़ा नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या कर देते हैं, छोटे नंबर से एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मैंने नंबर ले लिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिना डिवाइड करे आप मेरे को ये बताओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं उसका आपको रूल बताता हूँ। इसके जो डिजिट्स है ना, 1, 2, 3, 4, इन सारे डिजिट्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। उसको क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स। उसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। इनके सारे डिजिट को ऐड करो, देखो कितना आता है।
3 + 4 कितना होता है 7, और 7 प्लस में 8 कितना होता है 9, सॉरी 7 प्लस में 8 कितना होता है 15। अब जो ये सम ऑफ डिजिट्स आया है ना आपका, ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तब तो ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये जो सम आया है ये खुद 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 15 बताओ, 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? आपको जी बिल्कुल होता है, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है। इट इज डिविजिबल बाय 3। ये 15 तो 3 से क्या होता है डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं सो 3 4 5 3 जो नंबर था ना ये वाला नंबर, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो क्या रूल हुआ बताओ, अगर कोई भी नंबर आपको कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, उसके सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, यानी कि क्या निकाल लो, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो। अगर जो सम ऑफ डिजिट्स आए वो खुद नंबर 3 से डिवाइड होता है तब तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होता तब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अब हम मैं आपको ये लेता हूँ 3 4 1 5 3 और ये नंबर है मान लो। ठीक है, तो ये नंबर चेक करो कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या दिखाएंगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, 3 + 4 + 1 + 5 + 3 कितना आ गया बताओ, 3 + 4 7 8, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16। अब आप खुद बता दो क्या 16 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 3 5 जा कितना होता है 15 और 3 6 जा कितना होता है 18, तो 16 तो नहीं आता। विच इज 16 आ गया, 16 के बारे में कह रहा हूं मैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, सो हम कह देंगे जो ये वाला नंबर है ना 3 4 1 5 3 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब यही है, अगर सम ऑफ डिजिट्स खुद 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी होगा डिवाइड। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड नहीं होगा 3 से तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ गया बात? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्या है, आई थिंक सबसे आसान है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा। मैं लिख देता हूँ रूल भी, रूल लिख देता हूँ मैं। रूल क्या है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। यानी मैंने क्या लिखा, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एंड ये भी लिख लो, इफ द sum of digits is not divisible by 3, then the number is also not divisible by 3। दोनों चीजें मैंने लिख दी। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी होगा, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स निकालना। बस सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर सारा खेल है। सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेना, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी हो जाएगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स नहीं हुआ तो नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, एक इसी के अंदर जो है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप 2 क्वेश्चंस। यानी कि आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर और 3 से डिविजिबल बाय कोई नंबर है या नहीं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है, इफ द नंबर मैं एक नंबर लिखता हूं 1 1 2 5 और मान लो 2 लिख दिया हमने और यहां पे मैंने लिख दिया x। इफ द नंबर दिस इज completely divisible by 3, then find the values of x। हमारे से ये कह रहा है कि ये एक नंबर लिख दिया इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान लो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये नंबर कहता है 3 से डिवाइड होता है, x क्या है यहाँ पे, x भी एक डिजिट है। देखो मैथ्स में डिजिट कितने होते हैं पहले तो ये जान लो,
टोटल डिजिट्स, मैथ में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं 10। जैसे इंग्लिश आप कितने भी बड़े हो जाना, सिर्फ अल्फ़ाबेट तो कितने होते हैं 26 ही होते हैं ना, ABCD वाले। तो जितने भी आप इंग्लिश में वर्ड्स लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, कोई पैराग्राफ लिखते हो, उसमें 26 अल्फ़ाबेट से बाहर तो नहीं लिखते कोई भी। ऐसे ही मैथ में कितना भी बड़ा आप नंबर लिखोगे, सिर्फ 10 डिजिट्स का यूज करोगे। कौन कौन से? जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो भी एक डिजिट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं मैथ में, ठीक है। इनसे बाहर कोई भी नंबर नहीं बनता। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि ये नंबर है, यहाँ पे x क्या है? कोई ना कोई डिजिट है। जैसे x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। बताओ x की जगह क्या लिखें, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना है आपने कि x की जगह आप क्या लिखो कि ये नंबर जो है ना वो पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। तो पता है क्या करोगे, मैं आपको करके बताता हूँ। पहले क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ डिजिट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। लिखो पहले 1 + 2 + 5 + 2 और प्लस ये x है ना, इसको भी लिख दो साथ में, क्योंकि x भी क्या है? एक डिजिट है। 1 + 2 कितना होता है? 3। 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 + 2 कितना होता है? 10। बस। अब कई बच्चे इसको ना 10x लिख देते हैं। 10x नहीं होगा, 10 + x होगा, ठीक है। यानी कि इनका सम कितना आ गया? नंबर्स नंबर्स का 10, और x तो साथ में ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं x को क्या लिखूं? अब कोई बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होता है जब ये जो सम है ना अपना, सम ऑफ डिजिट्स, ये खुद 3 से डिवाइड हो। तो इसका मतलब x की जगह हम क्या लिखें बताओ? डिजिट ये होते हैं, आप इसमें से छांट लो। क्या 0 लिख सकते हैं? अगर आप x की जगह 0 लिखोगे तो ये होएगा 10 + 0। 10 + 0 तो 10 होता है। 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 भी नहीं लिख सकते। 2 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2। क्यों? देखो 10 + x, x की जगह अगर हम 2 लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? 12, और 12 तो 3 से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो x की जगह हम क्या लिख दें? 2 लिख दें। x की जगह 2 लिख दें और हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन एक बच्चा, दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा सर मैं आपको एक और नंबर बताता हूँ, आप है ना 5 लिख दो। x की जगह 5 लिख दो, तब भी काम बन जाएगा। क्यों? 10 + x, x की जगह 5 लिखेंगे तो कितना आ गया? 15, और 15 भी 3 से डिवाइड होता है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई, सिर्फ 2 ही हमारा एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि 5 भी लिख सकते हैं। फिर एक और बच्चा आया, उसने कहा सर ऐसा करो आप 8 लिख दो। 8 लिखोगे ना तब भी हो जाएगा। उसने कहा कि 10 + 8 18 आएगा, और 18 भी क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। 3 6 18 होता है। तो अब मेरे दिमाग में आई कि x की ऐसी एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बल्कि 3 वैल्यू पॉसिबल है। आप 2 भी लिख सकते हो, आप 5 भी लिख सकते हो, आप 8 भी लिख सकते हो, है ना। सो आल्सो हम लिख सकते हैं x = 2, x = 5, x = 8। हमारे ये 3 आंसर पॉसिबल है। समझ गए आप कितने आंसर पॉसिबल है? 3 आंसर पॉसिबल है। आप कैसे करोगे? पहला नंबर पता कर लो 2, उसके बाद 3 ऐड करते जाओ। 2 में 3 ऐड करो 5, 5 में 3 ऐड करो 8, ठीक है। ये अब कोई बच्चा सोचेगा सर फिर तो 8 में 3 ऐड करे 11, लेकिन 11 कोई डिजिट थोड़े होता है। यहाँ पे x एक डिजिट है। डिजिट होते हैं सिर्फ 0 से लेके 9 तक। 11 तो एक नंबर है, वो डिजिट नहीं है, वो 1 और 1 का यूज करके बना है। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताओ? सो 3 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। और ये पता लग गया कि 3 वैल्यू क्यों पॉसिबल है। आप कहोगे जी बिल्कुल पता लग गया, क्योंकि हम x को अगर 2 लिखेंगे तब भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, x को अगर 5 लिख देंगे तब भी हो जाएगा, x को अगर 8 लिख देंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने सोल्व किया है वैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बच्चे को आसानी से सोल्व कर देगा। ये था आपका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। जैसे 3 का था ना टेस्ट, वैसे ही सेम एज इट इज किसका है? 9 का है। बस 3 और 9 में क्या डिफरेंस है? इसमें भी आप क्या निकालोगे? सम ऑफ डिजिट्स निकालो। सम ऑफ डिजिट्स बार बार लिखने के बजाय मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SOD, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है।
लेकिन एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। अगर ये सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा, 3 का टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 में क्या होगा, ये सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, ये अगर 9 से डिवाइड होगा, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एंड एक चीज और लिखो, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। मैंने आपको बताया था ना कि 3 का और 9 का दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। हमें क्या निकालना है, दोनों में ही सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर भी नहीं होगा। ऐसे ही 9 का, अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी हो जाएगा, और अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल मैंने मान लो आपको दे दिया 3, 6, 9 और मान लो 2, 3 और 4, इतना बड़ा नंबर मैंने आपको दे दिया, और बताओ कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्या, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स निकालो, 3 + 6 + 9 + 2 + 3 + 4। आपको ऐड तो करना आना ही चाहिए इनको। 3 + 9 की 3 + 6 कितना होता है 9, और 9 और 9 कितना होता है 18, 18 तो हो गया। 2 + 3 5, 5 + 4 कितना होता है 9, 18 + 9 कितना होता है 27। अब आप बता दो क्या 27 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 9 3 जा कितना होता है 27, विच इज डिविजिबल बाय 9। ये तो 9 से डिवाइड होता है, सो हम लिखेंगे 3, 6, 9, 2, 3, 4, जो ये वाला नंबर नहीं इतना बड़ा, इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो अब ज़्यादा करवाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, सबका एक ही तरीका है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। अगर वो डिवाइड होगा 9 से तो नंबर भी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा नंबर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जो एग्जाम में आएगा, वही उसी तरीके से x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। इफ द नंबर, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, इफ द नंबर 3x 4 5 2 is divisible by 9, then find all the values of x। x की जितनी वैल्यू पॉसिबल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में x की कितनी वैल्यू पॉसिबल थी बताओ मेरे को, 3। कौन कौन सी, 2, 5 और 8। इसी तरह से इसमें भी फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x कहता है, x की जितनी वैल्यू पॉसिबल होना वो सारी की सारी बताओ हमारे को। तो बता देंगे, क्या निकालेंगे पहले बताओ, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, देखो x को सबसे बाद में ऐड किया करो, पहले डिजिट डिजिट को ऐड करो। 3 + में 4 + में 5 + में 2 + में x, ये हो गया। कितना हो गया देखो सम ऑफ डिजिट्स, 3 + 4 कितना होता है 7, 12, 12 + 2 कितना होता है 14, 14 + x आ गया। अब आप मेरे को खुद बता दो कि x की जगह मैं क्या लिखूं कि जो ये नंबर आएगा ऐड करने के बाद वो 9 से डिवाइड हो जाए। देखो 9 1 जा कितना होता है 9, 9 2 जा कितना होता है 18, 9 3 जा कितना होता है 27। आप ये बताओ मेरे को, 14 तो है ही अपने पास, अगर x की जगह मैं 4 और लिख दूं तो कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा ना। तो यानी कि x की जगह क्या पुट करना चाहिए, x की जगह क्या पुट करोगे बच्चों 4। अगर 4 पुट करोगे तो बताओ ये 14 + 4 18 हो जाएगा, और 18 तो डिवाइड होता है विच इज डिविजिबल बाय 9। सो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब एक बच्चे के मन में डाउट आए कि सर क्या इसके भी 3 या 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं क्या, डिजिट कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिजिट्स कौन से होते हैं, सिर्फ यही होते हैं। हमारा नंबर क्या था 14 + x था, और x की जगह हमने सबसे छोटा नंबर क्या पुट किया 4। आप ये बताओ मेरे को,
x को हमने 4 पुट किया तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो गया। अब और पुट करके देख लो, आप खुद ही आपकी आंखों के सामने है। अगर आप x की जगह 5 पुट करना चाहो तो बताओ क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। x की जगह अगर आप 6 पुट कर दोगे तो क्या ये नंबर होगा? ये भी नहीं होगा। 7 पुट कर दोगे तो होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 21 आ जाएगा। यानी कि एक एक बढ़ाते जाओगे तो फिर डिवाइड कहाँ होगा, है ना। x की जगह आप 9 भी पुट कर दोगे तो 23 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है, कौन सा? x इज इक्वल टू 4। दूसरा आंसर कब पॉसिबल होता है? जब वो नंबर 4 से 9 बड़ा होता है, और 4 से 9 बड़ा तो कितना होता है? 13। लेकिन 13 तो कोई डिजिट होता ही नहीं है, 13 तो कोई डिजिट होता ही नहीं है। तो ये आपके जो है ना क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स है और अनसोल्ड क्वेश्चन है। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 4, पहले 3 एग्जाम्पल जो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं। फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 9, यानी कि हमारे को चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो हम तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे बस। सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो, कितना आएगा बताओ, सबको ऐड कर लो। 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7। एडिंग में, एडिशन में कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। ये कितना हो गया? 3 3 + 4 7 7 + 3 10, ये कितना हो गया? 16। बस थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लो, ठीक है। 5 और 8 कितना होता है? 13 13 और 7 कितना होता है? 20 16 और 20 कितना हो गया? 36। अब बताओ क्या 36 9 की टेबल में आता है? सारे बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल आता है, 9 फोर्जा होता है ना। तो 36 के आगे एरो लगा के लिखो विच इज डिविजिबल बाय 9। मैंने कहा था ना अगर ये सम 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी, सो 2 1 4 3 6 5 8 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर। चेक करना था अपने को। चेक करने का मतलब होता है सिर्फ देखना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो डिवाइड करके नहीं देखेंगे, रूल से देखेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखेंगे। सेम क्वेश्चन यही है आपका। चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड होगा 9 से या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। देखो कितना आ गया? 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5। इस नंबर के जितने भी डिजिट्स है उसको मैंने ऐड किया है, ठीक है। कितना आ गया? देखो 6 6 और 2 कितना होता है? 8 8 2 जा कितना हो गया? 16। और ये 7 + 5 कितना होता है? 12। और 16 और 12 कितना होता है? 28। बताओ क्या 28 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 27 होता है, और 9 4 जा 36 होता है। तो 28 तो कहीं नहीं आएगा। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से नहीं होता डिवाइड। सो हम लिखेंगे 152875 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अब देख लो आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है इन सब की। किससे? 9 से। मैं चेक करके नहीं बता रहा, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो आपको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसकी। तो कैसे चेक करते हैं बताओ? सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया? 1 + 0 + 8 9 आ गया। क्या 9 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 9 1 जा 9 होता है। विच इज डिविजिबल बाय 9, ये तो होता है 9 से डिवाइड। सो हम लिख देंगे 108 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सारे क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन का आपको ये एक तरीका लगाना है। अगर ये नंबर सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेना, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो ये सारे नंबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ये कहता है इफ द 3 डिजिट नंबर दिस, ये एक नंबर है 3 डिजिट का, ये 9 से डिवाइड होता है तो बताओ x क्या होगा। किया था ना हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो करते हैं दोबारा। 2 4 और x। पहले क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स बताओ कितना आएगा? 2 प्लस में 4 प्लस में x। 2 + में 4 + x, 2 + 4 कितना होता है? 6, प्लस में क्या होगा? x। अब आप बताओ डिजिट कौन कौन से होते हैं? आप है ना रफ में डिजिट लिख लिया करो, ये ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। ये होते हैं सारे के सारे डिजिट्स, ऑल डिजिट्स आर, ये होते हैं ना। अब आप मेरे को ये बता दो कि x की जगह मैं क्या लिखूं कि 6 में ऐड करने पर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। कोई भी बच्चा बता देगा सर 3 लिख दो, क्योंकि 6 + 3 कितना होता है? 9। पुट कर दो आप x की जगह कितना? 3।
x की जगह 3 पुट करोगे तो 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 9, विच इज डिविजिबल बाय 9, विच इज डिविजिबल बाय 9। सो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्या सर x का ये एक ही आंसर पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल एक ही पॉसिबल है, क्योंकि अगला अगर कोई डिजिट होगा तो वो इससे 9 बड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि 9 की टेबल में 9 तो आ गया, अगला नंबर क्या आएगा 18, तो 6 में 12 ऐड करोगे तभी तो 18 आएगा, लेकिन 12 कहीं है इसमें, कहीं नहीं है ना, तो एक ही आंसर इसका पॉसिबल है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। 7th एग्जाम्पल देखो, आपको चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी किससे 3 से, तो 3 से करो या 9 से करो, दोनों का रूल तो एक ही होता है। क्या रूल होता है? सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। ठीक है, 3 को नहीं करना, सिर्फ इस नंबर के डिजिट्स। 2 प्लस में 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 निकाल लो, कितना हो गया 3। 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 और 6 कितना होता है 13, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 प्लस 7 कितना हो गया आपका 20, 20 प्लस 13 कितना होता है 33। अच्छा 33 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 11 3 जो है ना, 3 से डिवाइड करोगे हो जाएगा। विच इज डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से चेक कर रहे हो तो 3 से ही डिवाइड होना चाहिए, 9 से नहीं। सो हम लिखेंगे ये जो नंबर है ना इतना बड़ा, ये इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बस चेक करना था अपने को, ऐसे ही ये करना है। ठीक है, मैं करवा नहीं रहा, आपको सिंपल इसी तरह से चेक करना है। अब हम करते हैं, ये भी आपको डिविजिबल चेक करना है किससे 3 से। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये आपकी है एक्सरसाइज 16.2 एक्सरसाइज। देखो इसमें कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये नंबर है एक 21y5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। देखो इसको 9 का मल्टीपल कह लो, या ये कह लो कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, या फिर स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है इफ 21y5 इज डिविजिबल बाय 9। एक ही बात है भाई, 9 के जो मल्टीपल होते हैं 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा, ये वाले जो नंबर होते हैं यही तो 9 से डिवाइड होते हैं ना, तो मल्टीपल ऑफ 9 कह लो या 9 से डिविजिबल है ये कह लो, एक ही बात है। ठीक है, y क्या है यहाँ पे एक डिजिट है, और डिजिट क्या होते हैं आपको पता है सबको, 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि y भी इनमें से ही कुछ ना कुछ है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, इनमें से कोई ना कोई एक डिजिट है। तो बताओ कहता है y क्या होगा, तो निकालते हैं आप सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे पहले। सम ऑफ डिजिट, पहले डिजिट को ऐड कर लो, 2 प्लस 1 प्लस 5 और y को क्या लिख दो सबसे लास्ट में, ये कितना हो गया 3, 3 प्लस 5 कितना होता है 8। अच्छा अब मेरे को बताओ y की जगह क्या लिखूं, कोई भी बच्चा बता देगा इजीली, सर y की जगह 1 लिख दो, क्योंकि 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो क्या लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 1, तो 8 प्लस y कितना बन जाएगा अपना 8 प्लस 1 यानी कि 9 बन गया। 9 तो 9 से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय 9। सो हमारा y का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब कोई बच्चा पूछेगा सर क्या एक ही आंसर पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ हाँ एक ही आंसर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगला जो 9 का मल्टीपल होता है वो कितना होता है 18 होता है ना, 9 2 जा 18, तो y की जगह कितना लिखना पड़ेगा 10, लेकिन क्या 10 इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है। डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी या 9 आएगी, इनमें से कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो y का आंसर कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा 1। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताऊंगा। ये नंबर कहता है मल्टीपल है 9 का, क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, z क्या है कोई ना कोई एक डिजिट है, तो z की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन जैसे है, चेंज क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स लिख लो, सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा बताओ 3 1 और सॉरी 3 के साथ प्लस लगाओ, 3 प्लस 1 प्लस 5 और प्लस में z। अच्छा डिजिट्स कौन कौन से होते हैं वे भी लिख लिया करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये होते हैं। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे आप मेरे को दिमाग लगा के बताओ कि z की जगह क्या लिखूं मैं। एक बच्चा दिमाग लगाया, बच्चे ने कहा सर z की जगह 0 लिख दो,
क्यों? क्योंकि जीरो भी तो एक डिजिट होता है ना, तो 9 प्लस जीरो कितना हो जाएगा 9, और 9 तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर 9 भी लिख सकते हैं जेड की जगह, क्योंकि मैंने कहा था ना 9 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 9 में 9 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 18, और बात बन गई। अब की बार जेड की दो वैल्यू आएगी, एक जीरो आएगी और एक क्या आएगी 9 आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट जेड इज इक्वल टू जीरो। जेड को जीरो पुट करोगे तो 9 प्लस जीरो बन जाएगा। 9 प्लस जीरो तो कितना होता है 9 होता है, विच इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा एक चीज और पुट कर सकते हैं आप, जेड की जगह क्या पुट कर सकते हैं 9 भी पुट कर सकते हैं। 9 पुट करोगे तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। 18 भी डिवाइड होता है 9 से। सो जेड के दो आंसर आ गए, 0 एंड 9। जेड के कितने आंसर आएंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, एक 0 और एक 9, यानी कि और भी लिख सकते हैं, 0 एंड की बजाय क्या यूज करो और। इसका मतलब है कि जेड को चाहे आप 0 लिख दो चाहे 9 लिख दो। इसका मतलब ये है, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं मैं, ये पेपर में नहीं करके दिखाना। ये जैसे 3 1 Z5 कोई नंबर था, मैं कहता हूं जेड की जगह 0 लिख दो या जेड की जगह 9 लिख दो। ये दोनों के दोनों जो नंबर है ना, बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। कि जेड की जगह चाहे आप 0 लिख दो चाहे आप कितना लिख दो बच्चों 9 लिख दो, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहता है ये जो है ना 3 का मल्टीपल है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे 9 नहीं है बल्कि कितना है 3 है, तो लिख लो नंबर लिख लो और क्या लिखो, सम ऑफ डिजिट्स। बता दो आप खुद ही, इसके डिजिट का सम कितना होता है 2 प्लस 4 प्लस एक्स। 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 प्लस में x। अब यहाँ पे क्या लिख लिया करो, ऊपर डिजिट्स लिख लिया करो, 0 से लेके और 9 तक डिजिट लिख लो। अब एक बच्चे ने बताया कि सर अपने को x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे ये सम 3 से डिवाइड हो जाए। अब की बार 9 से नहीं चेक करना, 3 से, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा तो 6 तो खुद ही बेचारा 3 से डिवाइड होता है, तो x को क्या लिख दो यहाँ पे 0 लिख दें। आप कहोगे जी बिल्कुल 0 लिख दो, लेकिन अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर 3 के गैप पे सारे नंबर लिख दो, यानी कि 0 में 3 ऐड करो 3 पे पहुंच जाओगे, 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 3 ऐड करो 9, यानी कि ये चारों वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखो 6 में 0 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 3 ऐड करोगे 9 आएगा, 6 में 6 ऐड करोगे 12 आएगा, 6 में 9 ऐड करोगे 15 आएगा। क्या ये चारों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल होते हैं। तो फिर x की जगह ये किसने कह दिया कि सिर्फ हम 0 ही पुट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ 3 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं और 9 भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, पुट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0। 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 3। अपने को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। फिर लिखोगे आल्सो x इज इक्वल टू 0 की जगह 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप, आंसर इज x इज इक्वल टू 0, 3, 6 और 9। ये 4 आंसर पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है x की बच्चों, 4। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। सो हम लिख सकते हैं 4 वैल्यूज ऑफ x, ये 4 ही तो है, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। दे दिया हमने क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये नंबर आपका जो है ना 3 से डिवाइड होता है और कहता है व्हाट माइट बी द वैल्यूज ऑफ z। z की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। हिंदी में कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख लो, z की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। और डिविजिबल किससे है ये, 3 से। मल्टीपल ऑफ 3 कह लो या 3 से डिवाइड होता है ये कह लो, एक ही बात है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स लिखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स 3 प्लस 1 प्लस 5 और z को लास्ट में लिखा करो, ठीक है। ये कितना हो गया बताओ 4, 4 प्लस 5 कितना होता है 9। अब आप ऊपर क्या लिख लिया करो, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो वही बात होगी, 9 तो खुद ही 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर 0 पुट कर दो चाहे z को, चाहे 3 पुट कर दो, चाहे 6 पुट कर दो, चाहे 9, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा हो गया ये। तो पुट करो z की जगह क्या 0, तो 9 प्लस में 0 9 आ गया। 9 डिवाइड होता है 3 से। अब के बाद 9 से चेक नहीं करना, 3 से चेक करना है, ठीक है। विच इज डिविजिबल बाय
3 हम लिखेंगे आल्सो जेड क्या हो सकता है आपका 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना, सारे हो सकते हैं। सो आंसर क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू 0, 3, 6 और 9। तो जेड की ये 4 वैल्यू पॉसिबल है, लास्ट में लिख भी दो। सो 4 वैल्यूज ऑफ जेड आर पॉसिबल। जेड की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, 4 वैल्यू पॉसिबल है। और आपसे ये पूछ ले कि लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है जेड की, इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जेड की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो आप देख लो इन चारों में से सबसे बड़ी कौन है, नो। और स्मॉलेस्ट पूछ ले तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जेड वो कितनी है, 0। तो आंसर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 16.2। आई थिंक बहुत आसान लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, 16.1 एक्सरसाइज हम खत्म कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।